जंतुपीडिया में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। तो देर न करते हुए बोलते हैं हम आज की पहेली, और आप उसको बूझकर ये बताइए कि आज का जीव या जंतु कौन है। उड़ता हूं पर पंछी नहीं, पास ना आना मेरे कहीं, सब उल्टे मैं सीधा यार, अंधेरे से मुझको प्यार। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं चमगादड़ की। पिछले कुछ सालों से हम कोरोना नामक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसने महामारी का रूप लेकर पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी के तहत कई जानें गईं और अनगिनत कारोबार ठप हो गए। लोगों की जिंदगी ही बदल गई। कोरोना बीमारी SARS-CoV-2 नामक वायरस से आई है, जो कि चमगादड़ में पाया जाता है। खैर, कोरोना और उसके इलाज पर तो रिसर्च चल ही रही है। फिलहाल हम परेशानी की जड़ यानी कि चमगादड़ के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। चमगादड़ पेड़ पर उल्टा लटकता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? सूडान की ये दिलचस्प लोक कथा इसी के बारे में है। बहुत साल पहले जब दुनिया नई थी, भगवान ने सभी पशु पक्षियों को बुलाया और कहा, पृथ्वी बहुत ही सुंदर है, जाओ और वहीं अपना घर बनाओ। सभी जानवर बहुत खुश हुए। पशुओं ने एक गुट बनाया और अपने लिए एक जगह पसंद कर ली। पक्षियों ने भी ऐसा ही किया। सारे पशुओं ने बड़े शौक से अपने अपने घर बनाए। घर वाकई बहुत सुंदर थे। अपनी मेहनत का इतना अच्छा फल देखकर सारे पशु बहुत खुश हुए और इसी खुशी में उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी शाम को जंगल के बीचों बीच एक बड़े से मैदान में रखी गई। मैदान को फूलों से खूब सजाया गया। खाने में तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें रखी गईं, फल, शहद, मुलायम घास, मांस वगैरह। ठीक समय पर सारे जानवर खूब सज धज के मैदान में पहुंच गए। चमगादड़ भी बहुत खुश था। वो भी सुबह से पार्टी में जाने की तैयारी में लगा था। बड़ी मेहनत से उसने अपने पंख चमकाए और फर को कंघी से ठीक किया और फिर माहौल का जायजा लेने उड़कर मैदान से कुछ दूर एक ऊंचे से पेड़ की एक डाल पर जा बैठा। उसने देखा पार्टी पूरे जोर पर थी। सभी जानवर मस्ती में झूम रहे थे। कोई गा रहा था, कोई ड्रम बजा रहा था। गीत संगीत से पूरा जंगल गूंज रहा था। सारे जानवर एक लाइन में खड़े पैर पटक पटक कर नाच रहे थे। चमगादड़ बहुत खुश हुआ और पूरे जोश और खरोश के साथ पार्टी में सम्मिलित होने चल दिया। एंट्रेंस पर ज़ेब्रा पहरेदारी कर रहा था। गुड इवनिंग ज़ेब्रा, क्या सुहानी रात है पार्टी के लिए, है ना? चमगादड़ चहकते हुए बोला। कहाँ जा रहे हो चमगादड़, वहीं रुक जाओ, ज़ेब्रा ने आवाज में तेजी लाते हुए कहा। पार्टी में, चमगादड़ ने हकलाते हुए जवाब दिया। नहीं, तुम नहीं जा सकते। ये पार्टी सिर्फ पशुओं के लिए है और तुम पशु नहीं हो। नहीं नहीं, मैं भी एक पशु ही हूं, चमगादड़ ने दृढ़ता से कहा। देखो, सभी की तरह मेरे पास भी फर है और दांत हैं, और साथ में एक जोड़ी पंख भी हैं जो सिर्फ पक्षियों के होते हैं। बस बस, निकलो यहां से। ज्यादा बहस की तो तुम्हारा भुर्ता बना दूंगा, ज़ेब्रा ने अपना अगला पैर उठाते हुए धमकाया। चमगादड़ बेचारा अपना सा मुंह लिए उड़कर वापस डाल पर जा बैठा और सभी जानवरों को डबडबाई आंखों से नाचते गाते देखता रहा। पक्षियों को जब पशुओं की पार्टी के बारे में पता चला तो उन्हें यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी अपनी पार्टी करने की ठानी। नदी किनारे एक छोटा सा मैदान था। बस निर्देश जारी कर दिए गए कि रात को सारे पक्षी वहीं इकट्ठे हो जाएं। चमगादड़ भी बहुत खुश था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, इस बार मैं भी पार्टी का आनंद ले पाऊंगा, उसने सोचा। रात को सारे पक्षी खूब बन संवरकर मैदान में पहुंच गए। चमगादड़ भी पूरे जोश में था। उसने अपने पर चमकाए, फर को बड़ी मेहनत से साफ किया, पंजों को धारदार बनाया और पार्टी के लिए तैयार हो गया। रात होते ही वो उड़कर मैदान के पास एक पेड़ पर जा बैठा। पार्टी शुरू हो चुकी थी और खूब जोरों में थी। सारे पक्षी नाच गाने में मशगूल थे। खाने की भरमार थी।
मेज पर तरह तरह के बीज और बेरीज सजे रखे थे। साथ में पीने के लिए रस से भरी बड़ी बड़ी सीपियां थी। खगलोक के सबसे सुरीले पंछियों ने अपने अपने राग छेड़े हुए थे। कोई सीटी बजा रहा था, कोई गीत गा रहा था और किसी ने सुरों की तान छेड़ी हुई थी। पूरा माहौल संगीतमय था। सारस और हंस अपनी लंबी टांगें पटक पटक कर छोटे छोटे पंछियों की ताल से ताल मिलाकर नाच रहे थे। चमगादड़ खुशी खुशी प्रवेश द्वार की तरफ लपका, जहां एक गिद्ध पहरेदारी कर रहा था। गुड इवनिंग गिद्ध, उसने बड़े उत्साह से कहा और अंदर की ओर बढ़ा। वहीं रुक जाओ चमगादड़, तुम अंदर नहीं जा सकते, गिद्ध ने चिल्लाकर कहा। क्यों? ये तो खग पार्टी है, ये देखो मेरे पंख। एक दो, मैं भी एक पंछी हूं, चमगादड़ ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। और तुम्हारे अस्त व्यस्त फर और लंबे नुकीले दांतों का क्या? पक्षियों के पंख और चोंच होती हैं, फर और दांत नहीं। चला है बड़ा पक्षी बनने, चल भाग यहां से, नहीं तो चोंच मारकर लहूलुहान कर दूंगा, गिद्ध गुस्से में उस पर झपटते हुए बोला। बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपनी को बचाते हुए चमगादड़ वहां से उड़ा और हांफता कांपता वापस पेड़ पर जा बैठा। नीचे सभी पक्षी हर बात से बेखबर मस्ती में चूर थे। पशु पक्षियों द्वारा किए गए अपमान और उपेक्षा याद करके उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका फर पूरी तरह भीग गया, लेकिन आंसू रुके नहीं, बल्कि और तेजी से बहते हुए परों तक पहुंच गए। पंजे गीले होने की वजह से वह फिसलने लगा और धीरे धीरे फिसलता हुआ डाल पर उल्टा हो गया, यानी उल्टा लटक गया। लेकिन वह इतना उदास था कि उसने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह उल्टा लटका रहा और उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे। तब से चमगादड़ सबसे अलग थलग रहता है। वह देर रात में निकलता है, जब अधिकतर पशु पक्षी सो रहे होते हैं, और पेड़ पर हमेशा उल्टा लटकता है ताकि उसके आंसू जमीन पर गिरे। आइए अब चमगादड़ यानी बैट्स के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। पहला, चमगादड़ एक इकलौता उड़ने वाला मैमल यानी स्तनधारी जीव है। दूसरा, बिल्ली की तरह चमगादड़ भी अपने को साफ रखते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां जैसे कि कॉलोनियल बैट तो एक दूसरे तक को साफ करती हैं। तीसरा, हालांकि ज्यादातर चमगादड़ पेड़ पर उल्टे लटकते हैं, करीब 6 प्रजातियां ऐसी हैं जिनके हाथ पैरों पर सक्शन पैड्स होते हैं जो इन्हें पत्तियों या अन्य सतहों से चिपकने में मदद करते हैं। चौथा, चमगादड़ की बीट को गुआनो कहते हैं। गुआनो में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसे गन पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा, चमगादड़ 1 घंटे में करीब 1200 मच्छर खा सकते हैं। छठा, चमगादड़ के बच्चे को पप कहते हैं और इनके झुंड को कॉलोनी कहा जाता है। सातवां, संसार का सबसे बड़ा चमगादड़ फ्लाइंग फॉक्स है। यह साउथ पैसिफिक के द्वीपों में पाया जाता है और इसके पंखों का फैलाव 6 फीट तक होता है। इसके मुकाबले थाईलैंड का बम्बल बी बैट संसार का सबसे छोटा चमगादड़ है, जो केवल अंगूठे के नाखून जितना बड़ा होता है। आठवां, चमगादड़ अंधे नहीं होते, न रात में और न ही दिन में। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। चमगादड़ वास्तव में देख सकते हैं, खासकर छोटे चमगादड़। उनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वे अपना शिकार प्रतिध्वनि के आधार पर करते हैं, जिसे एकोलोकेशन कहते हैं। 9वां, दूसरे बैट्स की अपेक्षा वैम्पायर बैट्स उड़ने के अलावा जमीन पर चल सकते हैं, भाग सकते हैं और कूद भी सकते हैं। और 10वां, पूरे संसार में केवल वैम्पायर बैट्स ही एक ऐसी जनजाति हैं जो अनाथ हुए पिल्लों को अडॉप्ट करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो कैसी लगी आपको चमगादड़ की ये कहानी और चमगादड़ के बारे में ये फैक्ट्स? हमें जरूर बताइए। अगली बार अगला जीव। सी यू।